दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बिहार के जस्ट बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उसके बाद पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं। अब इस बार जो बीजेपी है ना, वो पंजाब की राजनीति में भी अपनी गोटियां सेट करने में लगी है और उसकी तैयारी कर रही है। सबसे पहले तो आप लोग को एक बार बता दूं कि पंजाब की पूरी राजनीति केवल दो ग्रुप में बटी है। एक भिंडरा वाले को मानने वाले और दूसरा भिंडरा वाले को नहीं मानने वाले। लेकिन अगर बीजेपी को देखा जाए तो वो अभी इसमें को लेकर ऐसी कंफ्यूज है कि वो भिंडरा वाले को मानने वाले को सबका सपोर्ट करे या नहीं मानने वाले का। और जब तक कोई भी पार्टी एक और नहीं बढ़ जाती ना, तब तक पंजाब की राजनीति में कुछ भी नहीं कर सकती। और यहां पर बीजेपी के अंदर तो भिंडरा वाले को मानने और नहीं मानने वाले दोनों का मिक्सचर बना है। और यही कंफ्यूजन की स्थिति ऐसी है ना, जो बीजेपी को पंजाब में खड़ा होने में बहुत ज्यादा परेशानी साबित करेगी। और दूसरी बात, पंजाब राज्य में बीजेपी के जो सपोर्टर लोग हैं, उन सब सपोर्टरों को ना बीजेपी सीधे बाहर का रास्ता दिखा देती है। और फिर बाहर से ऐसे लोग को लेकर आती है ना, जिनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, केवल मलाई खाने की इच्छा लेकर रहते हैं। अभी आपको याद होगा कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में किसानों का तथाकथित आंदोलन चल रहा था। अब इस आंदोलन में हरजीत सिंह ग्रेवाल की भूमिका बहुत प्रबल थी और इसलिए हरजीत सिंह ग्रेवाल को उनके घर के बाहर इन तथाकथित आंदोलनकारियों के द्वारा घेरा गया और उन्होंने जान पर खेलकर बीजेपी की तरफ से बात कही और बीजेपी को लेकर आवाज उठाई। लेकिन हुआ क्या, हरजीत सिंह ग्रेवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और लाया किन्हें गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह की। अब अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर जनता के बीच में लोकप्रियता बोले जाए या सिखों के बीच में लोकप्रियता बोली जाए, और खास करके जट सिखों के बीच की लोकप्रियता, तो वो लगभग शून्य थी। और इसका परिणाम क्या हुआ, कुछ नहीं निकला। वो गिनती के वोट तक खींच के लेके आ पाए। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी बकायदा गाजे बाजे के साथ लेकर आई थी। अब अगर हम लोग दूसरे की बात किया जाए तो नवजीत सिंह सिद्धू आपको याद होंगे, आपको कभी कभार कॉमेडी शो में दिखते होंगे और बहुत हंसते हैं। अगर उनकी राजनीतिक करियर की बात किया जाए तो सबसे पहले तो वो राजनीतिक करियर में आने से पहले वो क्रिकेटर थे। अब बीजेपी उन पर दांव लगाई और बीजेपी उनके लिए मेहनत की और कई जगह से क्रिकेट में उनका सपोर्ट किया, तो वो 1.5 से 2 करोड़ तक मतलब पैसा बना लिए। और अब उसके बाद बीजेपी इस बात के लिए श्योर थी कि अब ये राजनीति में आएंगे और बीजेपी की तरफ से बात करेंगे। लेकिन हुआ क्या, नवजीत सिंह सिद्धू कांग्रेस में चले गए और बीजेपी की अच्छे से खिंचाई की। और इसके बाद में वो कांग्रेस में इस कदर गए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक बने। अब यहां पर नवजीत सिंह सिद्धू की बात को थोड़ा सा रोकूंगा, और इसलिए रोकूंगा ना कि इसके बाद मैं अभी एक और अभी पंजाब की राजनीति के प्रमुख चेहरे की बात करूंगा, जिस पर बीजेपी दांव लगाई है। और उसके बाद ये दोनों कड़ियों को जोड़ूंगा ना, तो आपको बहुत अच्छे से पंजाब की राजनीति समझ में आएगी। अब इसके बाद इसको भी थोड़ा रोक देते हैं, नवजीत सिंह सिद्धू की बात को। अब एक नया चेहरा की बात कर रहा हूं, वो है रमनीत सिंह बिट्टू। रमनीत सिंह बिट्टू भी पहले कांग्रेस के नेता थे और उसको बीजेपी अपने अंदर शामिल की और शामिल करते के साथ ही राज्यसभा भेज दिया। और याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर राज्यसभा भेजा जाता है, और खास करके कोई नया व्यक्ति या दूसरे पार्टी से आया व्यक्ति को अगर राज्यसभा भेजोगे ना, तो कोई ना कोई मंत्री जरूर बनता है। और रमनीत सिंह बिट्टू जो है ना, वो अपने इस परंपरा के हिसाब से मंत्री बन गए। अब रमनीत सिंह बिट्टू मंत्री तो बने और बहुत दिनों तक बीजेपी के तरफ से बहुत सारी सुविधाएं भोगी और पूरा लोकप्रियता भी प्राप्त की और जनता के बीच में वो जो मान सम्मान होता है सब प्राप्त किया। लेकिन इन्होंने बीजेपी के लिए वोट का कंट्रीब्यूशन कितना दिया, कितने लोगों को रेडी किया पंजाब में बीजेपी को लेकर, लगभग 0। और आप लोग को यह बात पता होगा कि रमनीत सिंह जो बिट्टू हैं, उनको ऊपर बीजेपी इतना ज्यादा ध्यान दे रही थी कि एक बार केंद्रीय जो मंत्री हैं, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिट्टू के पक्ष में बोलते हुए ये बात घोषणा की कि हम पंजाब के भूतपूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे को
छोड़ेंगे नहीं। अब बेअंत सिंह कौन है समझ लीजिए। बेअंत सिंह यही बिट्टू जो है ना, रमनीत सिंह बिट्टू, उनके दादा हैं। और बेअंत सिंह का पंजाब की राजनीति में बहुत प्रमुख भूमिका थी और पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और बेअंत सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के समय के.एस. गिल के साथ मिलकर और उस अजीत डोभाल और के.एस. गिल दोनों एक साथ मिलकर पूरी तरीके से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और बेअंत सिंह के समय में ही वहां के पंजाब में मिलिटेंट्स को लगभग खत्म किया गया और इस तरीके से पंजाब में शांति आई। लेकिन बेअंत सिंह हमारे स्वर्गीय बेअंत सिंह के लिए ये सिक्के का एक पहलू है। लेकिन सिक्के का जैसे दूसरा पहलू भी होता है ना, तो सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि पंजाब के सिख बेअंत सिंह को 30,000 सिक्कों का हत्यारा बताते हैं। सीधे गणना करते हैं, सीधे नंबर बताते हैं कि 30,000 सिक्कों का हत्यारा है बेअंत सिंह। और उसके बाद में ये बताते हैं कि मिलिटेंट्स खत्म करने के नाम पर 30,000 सिखों को इन्होंने हत्या की। इस टाइप का नाम जुड़ा है। अब उसके बाद में बीजेपी क्या सोचकर रमनीत सिंह बिट्टू के लिए, अब पता नहीं। और आपको बता दूं, रमनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के बहुत प्रबल नेता रह चुके हैं और राहुल गांधी के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत गजब की थी और उनको कभी भी मतलब मान सम्मान वैल्यू देने में कमी नहीं किया गया और अच्छा मान सम्मान दिया गया। इसके बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी से छोड़ दिया गया। कारण ये बताया जाता है कि कोई भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी कमी ये होती है ना कि अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अगर बहुत समय तक वो सत्ता में न रहे, जैसे पंजाब की सत्ता से बहुत समय तक कांग्रेस बाहर है, तो क्या होता है कि उनके जो समर्थक है ना, धीरे धीरे उनसे दूरी बना लेते। क्यों? क्योंकि उनको कुछ काम नहीं मिलता और धीरे धीरे वो कहीं और शिफ्ट होते हैं। तो रमनीत सिंह बिट्टू भी उन्हीं में से हैं। उनका कांग्रेस से काम नहीं बन रहा था तो बीजेपी में शामिल हो गए। अब इसके बाद जो मैंने नवजोत सिंह सिद्धू का जो मैंने बात लिया था, जो अभी कांग्रेस से जो बीजेपी में पहले थे और कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। अब यहां ध्यान दीजिएगा, दोनों कैसे कंबाइन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। अब नवजोत सिंह जो सिद्धू है ना, अब धीरे से ना बीजेपी में आना चाह रहे हैं और बीजेपी भी उन्हें नवजोत सिंह सिद्धू को बीजेपी में बुलाना चाह रही है। अब ये बात चल ही रहा था और बीजेपी से उनकी नजदीकियां बढ़ ही रही थी कि एकाएक ऐसा हुआ कि नवजोत सिंह सिद्धू एकाएक प्रियंका गांधी से मिलने गए और उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि अपने मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ देवदूत से मिला, कठिन और चुनौतीपूर्ण स्थिति में साथ देने के लिए आपका आभार। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ना, तो नवजोत सिंह सिद्धू जो पहले बीजेपी में थे, बीजेपी के कारण ही इतना ज्यादा वो राजनीतिक दुनिया में नाम कमाए और फिर कांग्रेस में चल गए। मतलब खाए पिए बीजेपी का और सर्विस देने कांग्रेस में गए और कांग्रेस में उन्हें लग रहा था कि कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन पंजाब की उनकी स्थिति देखकर समझ गए कि पंजाब में फिर कांग्रेस आ सकती है, इसलिए फिर कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुए और इतनी बड़ी चापलूसी वाली बातें किए जो बोलना मुश्किल है। लेकिन वो कब बीजेपी में आ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो उसी तरीके से रमनीत सिंह बिट्टू है ना, ये भी नवजोत सिंह सिद्धू के ही हम उम्र है, लगभग उम्र का अंतर है, लेकिन लगभग सेम लेवल के नेता हैं और कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। तो इनका भी कोई भरोसा नहीं है। अगर पंजाब में बीजेपी की हार होती है और उन्हें लगेगा कि लंबा आधार बीजेपी का पंजाब में नहीं है, तो फिर से वो कांग्रेस की ओर रुख कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो का सार यही है, मेरा वीडियो का निचोड़ यही है कि अगर बीजेपी को सचमुच पंजाब में स्थापित होना है तो वहां के यथार्थ लोग जो बीजेपी के लिए सचमुच करती है उनका साथ ले। और मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी जहां तक बीजेपी जो राजनीतिक कार्यक्रम चलाई है, जिस तरीके से अपने लोगों को बाहर किया और बाहरी लोगों को आयात किया अपनी पार्टी में, उससे एक बात निश्चित हो गया कि अब 2027 में पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। मतलब होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2027 में बीजेपी के आने की संभावना कम से कम है। लेकिन बीजेपी चाहे तो 2032 की तैयारी कर सकती है। 2032 की तैयारी के रूप में बीजेपी को अभी 2 साल अभी और 5 साल 7 साल का समय है, पंजाब में खुद को अच्छे संगठित कर सकती है। हालांकि बीजेपी पंजाब में अपना
असर छोड़ने के लिए और जनता के बीच में असर छोड़ने के लिए पंजाब में जब भारी बाढ़ अभी आया कुछ दिन पहले, उस वक्त आरएसएस के कार्यकर्ता वहां सर्विस दे रहे थे। अब तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि आरएसएस का सर्विस देंगे और आरएसएस से खुश होने का मतलब बीजेपी को वोट देना होता है। कहने के लिए हालांकि बीजेपी आरएसएस कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन दोनों का मतलब एक साथ हो ही जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो पंजाब की राजनीति को बहुत सारांश और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया, ये आपको कैसा समझ में आया प्लीज मुझे बताइएगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं, थोड़ा मेरे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।